राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि घमंड तो इंसान का उसे कहीं भी नहीं लेके जाता। घमंड सिर्फ और सिर्फ पतन का कारण बनता है। तो इसी कड़ी में आज हम बहुत ही खूबसूरत सी एक पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। तो बहुत पौराणिक कथाओं के प्रचलित कथाओं में से एक है कि इंद्रदेव को एक बार बहुत घमंड हो गया था अपनी ताकत पे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो इंद्रदेव हैं, सभी देवताओं के देव हैं, तो वो सर्वोपरि हैं। तो उनके उसी घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने ब्रजवासियों से कहा कि आप इस बार इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, जो आपकी सुरक्षा भी करता है, आपके पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने भी देता है और अनेक अनेक प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा करता है। तो ब्रजवासियों ने उनकी बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन जी की पूजा करी। और उस वक्त किस प्रकार उस समय इंद्रदेव का जो घमंड था उन पे इतना हावी था कि उन्हें ये भी नहीं समझ आया कि वो जिसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो स्वयं नारायण है। और इंद्रदेव ने 7 दिन तक लगातार इतनी भारी वर्षा करी, लगभग पूरा ब्रज डूब चुका था। तो श्री कृष्ण थे, वो तो स्वयं नारायण है और नारायण से कौन जीत सकता है। उन्होंने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर लगातार 7 दिनों तक खड़ा रखा और उसी गोवर्धन पर्वत ने सभी ब्रजवासियों की अपने बालक के समान रक्षा करी। और उस दिन से गोवर्धन जी को पूजा जाने लग गया। इस कहानी का एक छोटा सा सार है कि जब घमंड बढ़ जाता है तो बड़े बड़े देवों को नहीं छोड़ता है। तो हम नादान से करने से मनुष्य क्या बड़ी चीज़ है। इसीलिए और घमंड सबसे पहले इंसान की सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। तो जब देवराज इंद्र का घमंड नारायण तोड़ सकते हैं, तो हम तो छोटे से मनुष्य हैं। अगर हम स्वयं ही अपने घमंड को अपने से दूर रखें, हम जीवन में जो भी हैं वो श्री कृष्ण की वजह से हैं और जो आगे होंगे वो भी श्री कृष्ण है। हमारा आज भी श्री कृष्ण है, कल भी श्री कृष्ण है। तुम अपने आप को उस नारायण को समर्पित करें बजाय ये द्वेष, ईर्ष्या और घमंड के। तो बस इतना सा है इस कहानी का सार कि जय गोवर्धन महाराज, जिस प्रकार आपने सदैव ब्रजवासियों की रक्षा करी, इसी हम मनुष्यों को भी रक्षा करें। और हे श्री कृष्ण, जिसने तरह से आपने सही मार्ग सदैव अपने ब्रजवासियों और अपने लोगों को दिखाया, उसी प्रकार हमारा भी सदैव भला करें। और घमंड जब इंद्रदेव और रावण का नहीं चला तो मनुष्य का कैसे चलेगा। तो अपने घमंड, द्वेष, ईर्ष्या और सभी नकारात्मक चीज़ों